जय हिंद, वंदे मातरम। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना के जवानों ने आज जवाबी कार्रवाई के माध्यम से हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का सीना गर्व से ऊंचा किया है। माननीय देश के प्रधानमंत्री और सेना के इस कृत्य के लिए, इस कार्रवाई के लिए आज देश उनके साथ खड़ा है और साथ ही साथ देश का हर एक दल, हर एक वर्ग, हर एक देशवासी चाहता है कि अब वक्त हो चला है कि आतंक का इस देश से नामो निशान को ही मिटा दिया जाए। सेना का आभार, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों के उजड़े हुए सिंदूर का जवाब सिंदूर ऑपरेशन से दिया है। और साथ ही हमारे संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो भी निर्णय आतंकवाद के खात्मे को लेकर लिए जाएंगे, हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अगर देश को जान की जरूरत पड़ी, हम लोग जान देंगे, और लहू की जरूरत पड़ी तो लहू देंगे। यदि यह युद्ध लंबा चला तो हम लोग इस पूरे राज्य में ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से खून एकत्रित करके इस युद्ध में यदि हमारे जो जवान घायल होंगे उनके लिए वो खून काम आ सके, ये हम प्रयास करेंगे। यदि यह युद्ध लंबा चला तो हम लोग ये प्रयास करेंगे इस राज्य में। और साथ ही इस विकट घड़ी में एमएलए के साथ साथ इस देश का नागरिक होने के नाते सेना की तमाम कार्रवाई देश के प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ हम लोग डट के खड़े हैं। और निश्चित ही अब समय आ चला है भारत की भूमि से आतंक और आतंकियों के नामो निशान को मिटाया जाए। हरिओम पवार जी की एक कविता थी कि हमने 70 साल गवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, हमने 70 साल गवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, नागफनी के फन पर बेला जूही नहीं खिलने वाले, पत्थर के आंखों में आंसू नहीं मिलने वाले। आतंक वही होते हैं जो पत्थर दिल होते हैं, उनके आंखों में आंसू नहीं मिलने वाले। इसलिए अब वार्ता की नहीं, शांति की नहीं, युद्ध से ही आतंक की समस्या का हल होगा। और इस कार्रवाई और फिलहाल जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो सेना की कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई पर पूरे देश गौरव महसूस कर रहा है और देश के माननीय प्रधानमंत्री और सेना की इस कार्रवाई पर देश उनके साथ खड़ा है। जय हिंद, वंदे मातरम।